नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल MS एजुकेट के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं गणित विषय का एक टॉपिक कक्षा 8 के लिए, जिसका जो टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। तो देखो, अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हमें कि वर्ग क्या है। सबसे पहले वर्ग को समझे। तो अपने जैसे त्रिकोणमिति के अंदर हमने देखा है कि वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कोण 90 डिग्री हो। तो अपने क्या करते हैं, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। यानी इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। तो जैसे मान लो एक भुजा का मान दे रखा है 4, तो हम इसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं तो 4 गुना 4 करते हैं। अर्थात जो संख्या दी गई है, यानी जो भुजा दी गई है, उसी से गुणा करते हैं। तो इसके अंदर इसी से समझो कि वर्ग हम किसी भी संख्या का ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो संख्या दी गई है उसी से गुणा करते हैं। जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुना 5 और ये आ जाएगा 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 5 की घात 2, 5 की घात 2। तो जिस भी किसी की घात 2 लगा दें तो उसका मतलब क्या है, ये वर्ग। तो अपने कुछ संख्याओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपने जो संख्या है उनका वर्ग निकाल लेते हैं, फिर इस बिंदु के ऊपर आगे चलते हैं। जैसे अपने स्टार्ट करते हैं, पहले निकालते हैं वर्ग। तो जैसे अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन संख्याओं का क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो अपने को मैंने अभी कहा 1 का वर्ग निकालने के लिए 1 गुना 1, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 की घात 2 और ये कितना हो गया 1। 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 गुना 2 यानी 4। 3 का वर्ग निकालेंगे 3 गुना 3 यानी 9। 4 का 4 गुना 4 यानी 16। 5 का वर्ग निकालेंगे 5 गुना 5 यानी 25। 6 का वर्ग निकालेंगे 6 गुना 6 यानी 36। 7 का वर्ग निकालेंगे 7 गुना 7 यानी 49। 8 का वर्ग निकालेंगे 8 गुना 8 इक्वल टू 64। 9 का निकालेंगे 9 गुना 9 81। और 10 का निकालेंगे 10 गुना 10 इक्वल टू 100 यानी 100। अब देखो, ये अपने पास 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग हमने निकाल लिया है। अब अपने इसी के साथ आगे कुछ और देखते हैं। जैसे 11 का निकाला, 11 का वर्ग निकालते हैं तो ये आ जाएगा 121। 12 का 12 गुना 12 इक्वल टू 144। 13 का 169। 14 का जो वर्ग निकालते हैं 14 गुना 14 इक्वल टू 196। 15 का वर्ग निकालते हैं 15 गुना 15 इक्वल टू 225। 16 का वर्ग निकालते हैं 16 गुना 16 इक्वल टू 276। 17 का वर्ग निकालते हैं 17 गुना 17 इक्वल टू 289। 18 का वर्ग निकालते हैं 18 गुना 18 इक्वल टू 324। 19 का वर्ग निकालते हैं 19 इक्वल टू 19 गुना 19 इक्वल टू 361। और 20 का वर्ग निकालते हैं 20 गुना 20 इक्वल टू 4। तो यहां अपने देखने वाली बात यह है कि हमने 1 से लेकर 20 अंकों का 20 तक की संख्याओं का वर्ग हमने निकाल लिया है। लेकिन इनमें जैसे आगे चलेंगे तो यही का कुछ बातें कॉमन होंगी। जैसे अपने बात करते हैं 1 की, तो 1 का जैसे ही हमने वर्ग निकाला तो उसके अंदर एक ही अंक है और वो क्या है, 1। इसी तरह 11 के अंदर इकाई का अंक 1 है, तो इसके अंदर भी इकाई का अंक क्या आया है, 1 है। जब 2 है तो अपने वर्ग निकलता है तो कितना आता है, 4। इसी तरह 12 है तो 12 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 आने पर इकाई का अंक अपने पास क्या है, 4।
3 है, वर्ग कितना आया 9। इसी तरह 13 में भी अंक कितना है 3 है, तो इसका वर्ग भी कितना आया 9। यानी जैसे ही हम 1 का वर्ग करते हैं, जैसे आगे भी देखेंगे 21 का देखेंगे 441, तो उसमें भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 का अगर किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 है और यदि हम उसका करते हैं वर्ग, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंदर इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। यदि अपने पास इकाई का अंक 2 है कोई भी संख्या, जैसे 2 है, 12 है, 22 है, 32 है, तो इनके अंदर क्या आएगा, वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 4। इसी तरह से 3 के अंदर, जैसे अपने देख रहे हैं ये 3 है इकाई का अंक, हमने संख्या 3 दी थी, इसमें 13 में इकाई का अंक 3 है, तो इसका वर्ग भी 9 है और इसका इकाई का अंक कितना है, तो 3 के अंदर आएगा 9। 4 के अंदर 6, जो संख्या यदि 4 है, जैसे 14 में भी इकाई का अंक 4 है, तो इनका जब वर्ग करते हैं तो अपने पास अंक आता है 6। 5 के अंदर आ रहा है, दोनों के अंदर 5। जैसे 6 की बात करें तो 6 के अंदर आ गया 36, यानी इसके अंदर इकाई का अंक 6, इसमें 16 में भी 6 और इसका जो वर्ग करते हैं 276 में भी 6, ये आ गया 6। उसके बाद 7 की बात करें या 17 की बात करें तो इनमें दोनों में इकाई का अंक क्या है 9 है, तो जब अंक 7 होता है तो इकाई का अंक होता है 9। 8 होता है तो 4 आएगा, 64 में 4 है, इसमें कितना है 18 में 324 है, तो अंक कितना आ रहा है 4। इसी तरह 28 में भी 4 आएगा, यानी इकाई का अंक लास्ट में 4 आएगा। 9, 19, तो इनके हम इकाई का अंक देखते हैं तो अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 10 देखते हैं तो लास्ट में क्या आ रही है 0, यानी जब 0 आ रही है तो अपने लास्ट में इकाई का अंक क्या आ रहा है 0, यानी इसमें डबल 0 मैंने लिखी है। तो अब देखो इसमें अपनी एक ट्रिक बन रही है, वो क्या है कि इसमें कौन कौन से अंक आ रहे हैं। जैसे देखो 1 कब कब आ रहा है, जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 हो या 9 हो, तो संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक 1 आएगा। मैं यहां अलग से लिख देता हूं, या तो 1 हो या 9 हो तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह से 2, 4 भी देखो सेम आ रहे हैं दोनों में, तो कौन कौन सी संख्या होगी, यदि कोई संख्या दी गई संख्या 2 है या 8 है, यानी दी गई संख्या का इकाई का, हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे एक बार इकाई के अंक की, तो यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2 है या 8 है तो अपने पास क्या आ रहा है, तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 है। इसी तरह से अपने बात करते हैं 3 या, जैसे ये देखो 9 आ गया, तो इसमें तो 1 आ रहा था, इसमें 4 आया, इसमें 9, तो 3 और 7 के लिए अपने पास इकाई का अंक क्या आ रहा है 9। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि मान लो कोई दी गई संख्या है, उसका इकाई का अंक 1 और 9 है, तो उसके वर्ग का इकाई का अंक क्या आएगा, तो 1 या 9 है तो 1 आएगा, 2 या 8 है तो 4 आएंगे, 3 या 7 है तो 9 आएंगे। इसी तरह से 4 और 6 है, 4 या 6 है तो अपने क्या आएगा 6 आएगा। और इसी तरह से अपने पास एक संख्या और बच गई 5, ये तो 5 है, तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आता है। ठीक है, अब अपने देखो कि कौन कौन से अंक आ गए और कौन से अंक इसमें नहीं आए। जैसे 0 भी आ रहा है, तो 0 होगा तो अपने पास इकाई का अंक क्या आएगा 0, तो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, अब क्या छूट गया, 1 तो रह गया 2, 3 इसमें नहीं आया तो 3, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया,
इसके अलावा अपने पास बच गया 7 और एक बच गया 8, 9 भी आ गया। तो और सारे अंक आ गए क्योंकि ये अंक अपने पास नहीं आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपने को कोई संख्या दे रखी है, यदि अपने को संख्या दे रखी है और उनका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अपने इस टॉपिक को अब बिल्कुल क्लियर से देख लेते हैं। अब यहाँ तक ये तो समझ में आ गया होगा कि 1 है तो 1 आता है, 2, 4, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से देख लेते हैं क्या है। जैसे अभी हमने बात की थी बात आई थी पूर्ण वर्ग संख्या की, तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है कि जैसे अभी हमने देखा था 1 का वर्ग किया 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 100। ये जो संख्याएं हैं 100 तक, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। यानी इन संख्याओं को हम दो संख्याओं के रूप में बता सकते हैं। जैसे मतलब 1 है तो उसको 1 गुणा 1 और 4 है उसको 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। यानी उसी संख्या के यानी घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में घात 2 के रूप में इस संख्याओं को लिख सकते हैं। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको हम घात 2 के रूप में लिख सके। तो अतः ये क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई। और पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अभी जो हमने बात की थी 2, 3, 7 और 8 की, तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनके अंत में ये अंक आएंगे, क्योंकि हमने जो ये देखो इनका वर्ग किया था तभी अंक आए थे। तो इसका मतलब यहाँ जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके अंत में ये अंक आएंगे, यानी इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा ही 0, 1, 4, 9, 6 और 5 ये हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस संख्या के अंत में ये हो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे अपने बात कर लेते हैं जैसे 11, तो 11 में इकाई का अंक 1 है, 11 में इकाई का अंक 1 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? 11 को हम किस घात 2 के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, इसलिए 11 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनके अंत में 0, 1, 4, 2, 6, 5 ये आ जाएगा। यहां पर 0 की भी अगर अलग से बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में हमेशा एक 0 नहीं आके हमेशा ही 2 0 है। क्योंकि जैसे मान लो अपने 10 का वर्ग किया तो 10 का वर्ग कितना आ गया 100, इसी तरह 20 का किया तो 400, 30 का करेंगे तो 900। तो देखो लास्ट में कितनी 0 आ रही है 2 2। इसी तरह से अपने मान लो 100 का करेंगे तो 10,000, 200 का करेंगे तो 40,000। मतलब देखो इसमें 2 आ रही है, इसमें 4 आ रही है। इसी तरह अगर अपने 1000 की करेंगे तो 6 0 आएंगे। मतलब सम संख्या में शून्य कितने आएंगे, 0 जो है वो सम संख्या में होगी, या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। किसके? पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य जो है यानी 0 जो है वो हमेशा ही सम संख्या में होगी। यदि सम संख्या में नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इनकी भी हमने बात कर ली कि 1, 4, 9, 6, 5 होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, या हम ये कहेंगे न कि ये कहेंगे कि होगी, हो सकती है, न कि होगी। क्योंकि 11 हमने उदाहरण लिया है, इसी तरह हम 21 का भी उदाहरण ले सकते हैं, इसी तरह हम 31 का भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंत में तो 1 है लेकिन कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो अपनी बात ये तो क्लियर होगी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनमें इकाई का अंक या तो सम संख्या में 0 आएगा
या 1 आएगा या 4, 5, 6 और 9 आएंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं अपने 2, 3 और 7 और 8 की। 2, 3, 7 और 8 ये 4 अंक ऐसे हैं जो जिस भी संख्या में यदि ये इकाई के अंक हैं, ये क्या है, इकाई के अंक हैं, तो आप क्लियर ये कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहां आपने देखो ये जो अंक आते हैं तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मान लो मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं और आपसे कुछ पूछता हूं कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जैसे मैंने लिखा 428, 376, 242, 377, 402, ये संख्या हमने 5 संख्याएं लिखी है। तो मैंने ये पूछा कि बताओ इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं है। तो अपने सबसे पहली संख्या के ऊपर बात करते हैं तो इसमें इकाई का अंक 8 है। तो यहाँ ये क्लियर है कि जिस भी संख्या में इकाई का अंक 8 आएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा इसमें 6 आया है तो हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि ये है, ये कहेंगे कि हो सकती है, हो सकती है। इसी तरह से इसमें इकाई का अंक 2 है तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से इसमें 7 आया है तो इसमें भी हम ये कह देंगे कि यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें भी 2 आया है इकाई का अंक, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये अपना हम किसी भी संख्या की ये जानकारी ले सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, किस बेस पे, इन अंकों के आधार पर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा सा जो हमने पहले लिखा था कि कई बार प्रश्न ये आता है, जैसे आपकी जो प्रश्नावली है उसके अंदर एक तो प्रश्न यही है कि कौन सी संख्या आप देखकर बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं। तो वो तो आप इस आधार पर पता कर लोगे। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपको कोई संख्या दी गई है, उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। जैसे मान लो आपके पास कोई भी संख्या दे देगा, जैसे 18, 78, 28, ठीक है, इसको ये 8 के आगे 26, 42, 35, 47 ये संख्या दे दी और पूछा कि इन दी गई संख्याओं में जब हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, क्या होगा। तो जब हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, तो वो बात हमने यहाँ पे ये लिखी थी कि जब हम वर्ग करते हैं और जो संख्या दे रखी है उसमें यदि इकाई का अंक अपने 0 से लेकर करते हैं, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो हम उसका वर्ग करेंगे तो अपने पास जो संख्या आएगी वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक 0 होगा। इसके अलावा यदि दी गई संख्या में 1 या 9 है, या तो 1 है या 9 है, वो भी क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 या 9 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक, जो वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक 1 आएगा। इसी तरह से 2 या 8 है तो अपने पास 4 आएगा। इसी तरह से 3 या 7 है तो अपने वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक 9 आएगा और 4 या 6 करें तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। तो अपने पास और 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो अपने जो सवाल लिए थे उसमें ये था कि इन संख्याओं में बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। तो जैसे सबसे पहले में अपने को दिख रहा है 8 है इकाई का अंक,
8 होने पर अपने बता सकते हैं कि इनका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। अब ये 6 है तो 6 वाले में कितना जाएगा, 6 आएगा। 2 है तो इसमें भी 4 आएगा। 5 है तो इसमें 5 आएगा और 7 है तो इसमें इकाई का अंक 9 आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर अपने बड़ी संख्या भी दे सकते हैं, जैसे 4, 2, 8, 9, 7 भी इतनी बड़ी संख्या दे दे 42,897। और पूछ लिया कि बताओ इसका वर्ग करने पर वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका वर्ग करने की जरूरत है। अपने को केवल ये देखना है कि इस संख्या का इकाई का अंक 7 है, तो इसका मतलब जो हम वर्ग करेंगे उसका इकाई का अंक 9 होगा। 7 है तो 9 होगा। तो कितनी बड़ी संख्या दे दे आपसे उसमें इकाई का अंक पूछेगा और वो आप इकाई का अंक बता देंगे। ठीक है, अब ये तो था वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक क्या होगा, या कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, या अपने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है उसका कारण भी पूछेगा। जैसे एक सवाल आपको दिया गया है कि निम्न में से जो दी गई संख्या थी उसमें पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो वही बात आ जाएगी, जैसे मान लो 428 दे दिया और ये पूछ लिया कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यदि नहीं है तो कारण दीजिए, तो वही आ गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 8 आया है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब अपने को कारण बताना है, तो कारण ये आ जाएगा कि जिन संख्याओं के अंत में या जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसलिए 428 जो है उसमें इकाई का अंक 8 है और 8 होने के कारण यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप इसका कारण दे सकते हो। अब अपने इस टॉपिक को आपके पास